नमस्कार। आज हम एमए फाइनल में एक कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसके तृतीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इसका जो प्रथम सर्ग है वह चिंता सर्ग है, द्वितीय सर्ग है जो आशा सर्ग है और जो तृतीय सर्ग है वह श्रद्धा सर्ग है। प्रथम सर्ग में मनु चिंतित होते हैं, एक बाढ़ के प्रभाव के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनु क्योंकि देव जाति के हैं इसलिए वे ही धरती पर एकमात्र शेष हैं। अब उन्हें आगे की चिंता होती है, इस कारण वे चिंतित अवस्था में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जो द्वितीय सर्ग आता है आशा सर्ग, उसके अंदर मनु के अंदर आशा का संचार होता है और वे नव जीवन की ओर जागृत होते हैं। इसके बाद जो तृतीय सर्ग आता है वह श्रद्धा सर्ग है। इसमें श्रद्धा और मनु के बीच के वार्तालाप को दिखाया गया है। इसके कुछ प्रमुख पदों का अध्ययन निम्न प्रकार है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रे, तपन में शीतल मंदुरिया। वे श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो। बसंत के दूत यानी कि जो मनु अपना पतझड़ के दुख से दुखी थे, अब वे बसंत के दूत बनकर जो श्रद्धा आई है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। घने तिमिर में चपल की रेख, तपन में शीतल बंद गया। कि जिस प्रकार से घने अंधकार में जो बिजली की किरण है जो एक चमक जागृत करती है, उसी प्रकार से तपन में यानी कि जब बहुत ग्रीष्म काल हो तब जो शीतल एक हवा चलती है जो मनुष्य को सुख देकर जाती है, उसी प्रकार में भी इस नीरस जीवन में एक जो सुगंध बनकर या खुशबू बनकर या जो एक शीतलता बनकर के जो तुम आई हो, तुम कौन हो। इस प्रकार से जो मनु है श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक यानी कि जो आया है, और आया है इसका को श्रद्धा, तो श्रद्धा के लिए आगंतुक शब्द का प्रयोग किया गया है। लगा कहने आगंतुक, श्रद्धा ने मनु से कहा कि श्रद्धा ने मनु की उत्कंठा यानी कि जानने की जो इच्छा है उसको मिटाने के लिए कहना आरंभ किया। और जो श्रद्धा बोल रही थी वे उनके शब्द ऐसे प्रतीत हो रहे थे, कोकिल सानंद यानी कि कोयल के समान आनंद देने वाले उनके ऐसे शब्द थे जो कि जिस प्रकार से कोयल बसंत के आगमन का मधुर संदेश देती है, उसी प्रकार से श्रद्धा के जो शब्द थे वे भी मनु को सुख शांति प्रदान करने वाले लगने लगे। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की दूध प्यारी संतान। श्रद्धा ने अपने बारे में बताया कि मेरे मन के अंदर नवीन शिक्षा को, नवीन ज्ञान को अर्जित करने का एक उत्साह था। मैं ललित ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी। ललित कला क्या होती है? मूर्ति, चित्र, नृत्य, संगीत और काव्य, ये जो 5 आपकी जो कलाएं होती हैं इनको मिला करके ही ललित कला कहा जाता है। तो जो श्रद्धा थी उसके अंदर इन ललित कलाओं को ज्ञान सीखने का एक नवीन उनमें उत्साह था, इसलिए वे इन ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गंधर्वों के देश में आई थी। वह बताती है कि मैं अपने पिता की सबसे प्यारी संतान हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। जैसे जैसे वह इन ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घूम रही थी, उसका अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह व्योम यानी कि आसमान के तल के नीचे मुक्त होकर के घूमा करती थी और उसके अंदर हमेशा एक कौतूहल, एक जिज्ञासा जागृत रहती थी, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। उसके मन में इस सृष्टि के अंदर जितने भी जो ज्ञान छुपा हुआ है उन्हें जानने के लिए एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी, इसलिए वह धरती पर निरंतर रूप से इधर से उधर घूमा करती थी। दृष्टि जब जाती हिम प्रश्न करता मन अधिक अधिक, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है
हिमालय की ओर देखा करती थी तो मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता था जो कि मुझे व्याकुल बनाता था। धरा की यह सिकुड़न, जो पर्वत है उसे श्रद्धा ने धरती की सिकुड़न कहा है कि जिस प्रकार हम देखते हैं जब हमारे मस्तिष्क में कोई तनाव होती है, कोई चिंता होती है तो सिकुड़न यानी कि कुछ लाइनें हमें दिखाई देती हैं। तो श्रद्धा ने यहाँ पर चर्चा कक्षा ने बहुत खूबसूरती के साथ वर्णन किया है कि यह जो पर्वत है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती की कोई सिकुड़न, ये कोई धरती के ऊपर कोई दबाव है, कोई परेशानी है, कोई आह है जिसके कारण ये पर्वत उत्पन्न हुए हैं। क्या है पीर? तो श्रद्धा कहती है कि ये क्यों उत्पन्न हुए हैं, ऐसी क्या व्याथा थी, क्या दुख था जो ये पीर यानी कि जो पर्वत है वे बनकर तैयार हुए हैं। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। वह कहती है कि यह जो पर्वत है यह अपनी मधुरिमा में ही मौन खड़ा रहता है, लेकिन यह मौन खड़ा होकर के भी एक संदेश देता है। सजग हो करता था संकेत, यह स्वयं जागृत रहता था और हमेशा एक जागृत रहने का संकेत करता है। चेतना मचल उठी अनजान, और जो मेरी चेतना थी यह इस जिज्ञासा, मेरी अंदर की जो जिज्ञासा है वह जानना चाहती है कि यह क्या संदेश देना चाहता है, यह क्या सजग करना चाहता है, इसलिए मैं इसको जानने के लिए जिज्ञासावश यहाँ पर था गलती। बड़ा मन और चले ये पैर, शैन मालाओं का श्रृंगार, आंखों की भूल मिटी यह देख आह कितना सुंदर संसार। बड़ा मन और चले ये पैर कि मेरे मन में जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई मैं इसको जानने के लिए बढ़ती चली आई। शैन मालाओं का श्रृंगार, यह जो पर्वतों का क्रमबद्ध जो रूप बना हुआ है, ये जो शैन मालाएं हैं इनका श्रृंगार, आंखों की भूल मिटी यह देख आह कितना सुंदर संसार। और मेरी आंखों के अंदर जो एक भूख समाई हुई थी इनको जानने के लिए वह इन सबको देख करके शांत हो गई कि यह संसार कितना सुंदर बना हुआ है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आस तक घूम रहा विषुब्ध। फिर श्रद्धा कहती है कि फिर एक दिन अचानक से यह जो सिंधु है, यह जो सागर है, इस हिमालय से नगतल यानी कि इस पर्वत रूपी हिमालय जो हिमालय है इससे इसके तले में आकर के टकराने लगा और मेरा जीवन यह अकेला रह गया और सब कुछ इस जल में समाहित हो गया। तब से मैं अकेली इस पृथ्वी पर विश्रब्द यानी कि विवश होकर के इधर से उधर घूम रही हूँ। यहाँ देख कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा हूँ मैं हनुमान। जब मैं यहाँ आई, जब बात शांत हुई, जो पृथ्वी का कोप था जब वह शांत हुआ और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ बलि हेतु यानी कि कुछ त्याग हेतु कुछ अन्न रखा गया है। भूत हित रत किसका यह है दान, भूत हित रत यानी कि जो खाने से पहले हम किसी के लिए आहार निकालते हैं तो यह किसी ने यहाँ पर किसी प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोच करके यह अन्न का जो दान किया है, इसका अर्थ यह है कि कोई निश्चित रूप से यहाँ सजीव अभी शेष है। ऐसा सोच करके मैं यहाँ पर चली आई कि निश्चित रूप से यहाँ पर कोई अभी जीवित शेष है। इसके बाद के पदों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।